अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। अब इस वक्त बात करते हैं मेन खबर की और मेन चीज़ की, जो है आज HBO की जो रिलीज़ हो रही है, सीरीज़ रिलीज़ हो रही है, जो भी चीज़ रिलीज़ हो रही है, मूवी रिलीज़ हो रही है, डॉक्यूमेंट्री रिगार्डिंग बिटकॉइन। और उसके अंदर बहुत अलेजेडली ये बात है कि सतोशी नाकामोटो, सात्सुकी नाकामोटो जो जापानीज ज़बान में है, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है और ये पता चलेगा कि वो कौन है। और उसके साथ साथ ही आज, और तो इससे मार्केट बड़ी बेरिश हो रही है, बड़ा फट है मार्केट में, लोग बड़े डरे हुए हैं। और साथ साथ ही इसके साथ साइमल्टेनियसली यूएस के अंदर जो केस चल रहा था, सिल्क रोड के जो तकरीबन 70,000 BTC यूएस ने जो पकड़े हुए हैं कि वो जो है यूएस अब बेच सकता है और वो आज़ाद हो जाएंगे, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा डंप आएगा और यूएस उसको फौरन बेच देगा। तो मैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको एक बड़ा मज़ेदार पर्सपेक्टिव देने लगा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हल्की चीज़ की, और वो है सिल्क रोड। हल्की चीज़ मतलब 70,000, लेकिन कंपेयर टू सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी रिवील होने का और उसके वॉलेट्स के हिलने का, ये 70,000 BTC कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वाकई पता चलता है कि सतोशी कौन है, कौन था, क्योंकि HBO के कुछ ये भी सीन है, कुछ ये भी न्यूज़ है कि सतोशी जो है वो US डिपार्टमेंट्स के साथ काम कर रहा था, और वो बंदा जो सात्सुकी नाकामोटो है वो बेसिकली वहाँ पे एक डेवलपर था जिसने उस कोड पे काम किया बिटकॉइन के इन द 2000s या लेट 90s, समथिंग लाइक दैट। ये भी सारी खबरें इस वक्त चल रही हैं। खबरों में क्या सदाकत है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जो रूमर्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को अक्सर रूमर्स हिला देते हैं। सबसे पहले सिल्क रोड की बात करते हैं। सिल्क रोड का जो सेल ऑफ है वो ऐसा नहीं है अगर कोर्ट ने उनको बोला है कि आप बेच सकते हो तो वो अभी फौरन बेचने लगे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस वक्त बेच देंगे और कल बेच देंगे, परसों बेच देंगे, ऐसा नहीं है। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। उनको मालूम है कि जिस चीज़ के अंदर स्पॉट ETF ब्लैक रॉक के $23 बिलियन घुसे हैं, जिस चीज़ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस बहुत मेजर तौर पर बुलिश हैं, उसको हम अभी इस कीमत पर नहीं बेचेंगे। और अगर वो बेचेंगे भी तो एक पोर्शन बेचेंगे, और वो भी हाई भी बेचेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है। तो मैं इससे कोई एक्सट्रीमली बेरिश नहीं हूँ, या मैं इस चीज़ को लेकर कोई बहुत ही परेशान नहीं हूँ कि उनको जो है वो कोर्ट का ये एक तरह से फ्रीडम मिला है, क्योंकि पहले भी उनके पास फ्रीडम था, उन्होंने नहीं बेचा। बिटकॉइन 69 पे गया था, उन्होंने नहीं बेचा। तो अभी सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, सतोशी। अब इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो सोचो कि अगर डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ सामने आ जाए कि सतोशी मर चुका है, अल्लाह ना करे, अल्लाह हर किसी को सेहत दे, जिंदगी दे वगैरह, या सतोशी जो है वो ऑफ ग्रिड है, या हमें ये नहीं पता कि सतोशी कहाँ है, सतोशी कौन है। अगर ये बात हमें पता चले कि हमें कुछ मालूम नहीं है सतोशी का, और वो इस वक्त मार्केट से गायब है और उसको मालूम करने का कोई तरीका नहीं है, और वो एक ग्रुप था, कोई भी ऐसी बात पता चले जिससे हमें पता चले कि सतोशी भाई के जो वॉलेट्स हैं वो डेड है, जो 40% BTC की सप्लाई इस वक्त सतोशी भाई के वॉलेट में, सर्कुलेटिंग सप्लाई में से 40% तक जो सतोशी भाई के वॉलेट में पड़ा हुआ है वो अब कभी हिल नहीं सकता, और वो वॉलेट लॉक हो चुका है, और वो सर्कुलेटिंग सप्लाई से बिटकॉइन हट चुका है। सोचो कितना बुलिश होगा ये, सोचो मार्केट इसको लेके कितनी बुलिश होगी। और आपको किस ट्रक की बत्ती और हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि सतोशी की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है और डॉक्यूमेंट्री में रिवील हो जाएगी। अगर ऐसा होता ना तो इतनी बड़ी न्यूज़ जो डॉक्यूमेंट्री पे इतनी सारी टीमें उनकी काम कर रही हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से लीक हो चुकी होती, फोरम्स पे लीक हो चुकी होती, ऑलरेडी मार्केट के अंदर में करेक्शन नजर आ रही होती। मार्केट जो है वो चीज़ का वेट नहीं करता होने का, मार्केट हमेशा रिस्पॉन्ड करती है, और मार्केट जो बिग मनी है वो अर्ली रिस्पॉन्ड करती है। बिग मनी आपको लगता है वेट करेगी इस डॉक्यूमेंट्री के आने की आज, और उसके बाद ब्लैक रॉक बेचेगा, उसके बाद JP मॉर्गन बेचेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो मेरे ख्याल से पर्सनली स्पीकिंग, हो सकता है कि ये न्यूज़ पता चले हमें डॉक्यूमेंट्री, मैंने नहीं देखी डॉक्यूमेंट्री, आज सुनने में आया कि रिलीज है 8 अक्टूबर को, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन सोचें अगर ये न्यूज़ सामने आए कि सतोशी के वॉलेट्स कभी नहीं हिल सकते क्योंकि सतोशी इज गॉन, क्योंकि सतोशी इज रोग, क्योंकि सतोशी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, और इसलिए वो सारा बिटकॉइन लॉक हो चुका है, वो बिटकॉइन अब हमेशा के लिए लॉक हो चुका है। तो ये मार्केट के लिए अल्ट्रा बुलिश न्यूज़ होगी। मेरे ख्याल से BTC का एक न्यू अगेन ऑल टाइम हाई आने के लिए ये न्यूज़ अकेली बहुत है, और BTC को 75 के से ऊपर रखने के लिए भी ये न्यूज़ अकेली बहुत है। तो देखते हैं अब एग्जैक्टली क्या होता है। ये तो अब जब वो सामने आएगी और शाया होगी डॉक्यूमेंट्री, हमें तभी पता चलेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह गाइस।